जिनको कोई सहारा नहीं है, ऐसे आदमी लोग को इधर सहारा मिलता है। अच्छा किया है उनने भी। मेरी परिस्थिति में अब मेरे पता मेरी लड़की ने मेरे को, मेरा जब ये लोग मारता था मेरे को, हम दोनों को, और यहाँ कल दिया हमको। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। यह है मीरा भाईंदर महानगर पालिका का काशीगांव परिसर स्थित सिल्वर सरिता विनय नगर में बेघर निवारा यानी होमलेस जो लोग होते हैं, जो बेघर लोग होते हैं, उनके लिए ये एक शेल्टर बनाया गया है जहां पर बरसों से लोग यहां पर रह रहे हैं। इन लोगों को मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा आज कोरोना का वैक्सीनेशन का पहला डोज दिया गया। इन लोगों को जो डोज दिया गया है उसमें जो तकनीकी अड़चनें आ रही थी उसकी जानकारी हम खबर के अंत में दिखाएंगे। आइए पहले हम आपको दिखाते हैं जिन लोगों को आज वैक्सीनेशन का डोज दिया गया है, उन लोगों को संभालने वाली जो संस्था है उस संस्था का क्या कहना है मनपा के प्रति, कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति और इन बेघर लोगों के प्रति। आयुक्त को तो मैं पहली बार धन्यवाद बोलूँगी क्योंकि उन्होंने जो ये आज पैनल लगाया, जिनका आईडी प्रूफ नहीं उनके लिए पैनल लगाया, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या थी कि इनको कैसे मिलेगा वैक्सीन। लेकिन आयुक्त ने, आरोग्य विभाग ने, लोगों ने, सब ने मिलकर हमें जो सहायता के लिए, उनके लिए हमारी संस्था की ओर से हम लोग उनका धन्यवाद मानते हैं। मैं इन लोगों को यही बोलूँगी कि आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे दिखे बेघर, तो उनकी अच्छे से पूछताछ करके पुलिस द्वारा हमारे पास भेज दिया जाए ताकि अपने रोड पे एक भी बेघर ना मिले, उनको छत मिल जाए और ये महानगर पालिका ने जो निवारा बनाया उसमें रखा जाए। यहाँ पे टोटल अभी 86 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और इन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनके पास कुछ आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह कुछ नहीं है, तो इन्होंने ऑफिस में इन्फॉर्म किया था। तो ऑफिस के इन्फॉर्मेशन के ज़रिए उनको एक GOI का गाइडलाइंस था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं उनका भी वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो वो गाइडलाइन के हिसाब से हमने यहाँ पे वैक्सीनेशन वो अरेंज किया था, वैक्सीनेशन सेंटर। और डॉक्टर अंजलि पाटिल और डॉक्टर जादव सर भी यहाँ पे आके गए थे, सुबह कमिश्नर भी सर आके गए पे, तो उनके प्रेजेंस में ही इनाग्रेशन किया और आगे कंटिन्यू किया। जो प्रेरणा जो मिलती है वो डॉक्टर आयुक्त साहब ढोले, माननीय आयुक्त साहब ढोले साहब और अंजलि पाटिल के ही बोल देखते ही है कि जल्दी से जल्दी हम लोग करेंगे तभी अपने शहर से और हमारे महानगर पालिका कार्य क्षेत्र से कोरोना निकल जाएगा। अदरवाइज़ अपना यहाँ पे है, जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता है तब तक हमारे लोग प्रोटेक्टिव नहीं रहते, तो इनके ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहता है उनका कि जल्दी से ज़्यादा अपने एरिया में वैक्सीनेशन कैसा हो जाए। उसके लिए अलग अलग स्कीम निकालते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि आशा वर्कर को, स्कूल को, जैसे जितना होता है मैक्सिमम उतना कवरेज करो। आज जो हम यहाँ पे मीरा भाईंदर का जो रात्र निवारा केंद्र है, वहाँ बेघर और ओल्ड एज लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग, उनके लिए एक स्पेशल सेशन रखा हुआ है। क्योंकि वो लोग हमारे जो कोविड वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू था तब तक आ नहीं पा सकते थे, या तो कई जनों के पास उनका आधार कार्ड नहीं था या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था जो पोर्टल के कोविन पोर्टल में एंट्री करने के लिए ज़रूरी थी। तो अभी लास्ट वीक में हम लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू से गाइडलाइंस मिली है, उसी हिसाब से, उसी तरफ से हम लोगों ने आज का स्पेशल ड्राइव यहाँ आयोजित किया हुआ है। यहाँ लगभग करीबन 100 बुजुर्ग लोग हैं जिनको हम आज कोविड वैक्सीन का लाभ देंगे। उसमें से 74 है जिनके पास आधार कार्ड ID प्रूफ है, बाकी 16 है उनके पास विदाउट है। तो इनके जो की फैसिलिटेटर लीडर है, व्यवस्थापक है मैडम, उनके अंडर हम रजिस्टर करके उनको लाभ देने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने एक सिटी टास्क फोर्स मीटिंग कमिश्नर साहब के अंडर भी ली हुई थी 2 दिन पहले। इसमें 11 संस्था आई थी, ऐसे ही जो मीरा भाईंदर शहर में और भी जैसे ज्येष्ठ नागरिक के कोई वृद्धाश्रम है जिन्होंने लाभ नहीं दिया ले पाए हैं, या कई जनों ने लिया है, या तो उसमें कई बेड रिडन भी है, तो उनके किस तरह से हम लोग लाभ दे सकें इसके लिए एक मीटिंग बुलवाई थी। तो फर्स्ट हमारा ड्राइव आज मीरा भाईंदर के रात्र निवारा केंद्र में हम लोगों ने शुरू किया है। उसके बाद हम लोग ऐसे प्लानिंग करवा रहे कि पूरा मीरा भाईंदर शहर का सर्वे होगा। मैं अपील करना चाहूँगी कि जो भी संस्था मीरा भाईंदर शहर में है जो हमारे तक अब तक पहुँची नहीं है, उन्होंने वैद्यकीय डिपार्टमेंट से संपर्क करना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि हम लोग मोबाइल वैन या एम्बुलेंस के थ्रू उनके दरवाजे पर तो जाके, जैसे यहाँ आज किया है वैसे दरवाजे पर जाके हम लोग सेशन वहाँ कंडक्ट कर सकते हैं। आज को जो हम कोविड वैक्सीनेशन का मुहिम चला रहे, आज 77 लोग रहते हैं और जो होमलेस है, जो बेघर है, जिसका कोई सहारा नहीं, उसका सहारा देने का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कर दिया है। और यहाँ जो लोग रहते हैं उनका कोई गांव का ठिकाना नहीं, ना फैमिली का ठिकाना है,
तो ऐसे केस में कॉरपोरेशन उनका खाने का बंदोबस्त करते हैं। उनके साथ साथ में प्रोफेसर पाटिल साहब हैं, तो उनका ख्याल करते हैं और उनके साथ में उनका टीम भी है, तो डे नाइट उनके लिए मेहनत करते हैं। इनके साथ साथ और एक उनका वृद्धाश्रम चलाते हैं, जो बेड रिडन पेशेंट है उनका भी केयर लेते हैं। खाने का, रहने का, उनका सब का खर्चा कुछ पोर्शन कॉरपोरेशन की तरफ होता है और बचा हुआ पोर्शन इनके ट्रस्ट के थ्रू होता है। तो आज जो हम वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं या दे रहे हैं, जो होमलेस है, बेघर है, जो सीनियर सिटीज़न है, जो सब क्लास के लोग हैं, तो उनको मदद करने का काम कॉरपोरेशन कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि वो आज जो हमने कहा कि ये जो समस्या है कि इसके पहले जो वैक्सीनेशन हो रहा था वो आईडी के बिना नहीं हो रहा था, आधार कार्ड के बिना, और मेन तो है कि इनके पास में आईडी ही नहीं है और एज ज़्यादा है। तो हमने जो डॉक्टर काकड़े हैं, डॉक्टर अंजलि मैडम हैं, जब इनके संपर्क में हम, जैसे कि गए साल हमारे यहाँ 58 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उस टाइम भी हमको ढेर सारी हेल्प आरोग्य विभाग से हुई थी। सब लोग अच्छे होकर के आए। इस साल भी हमारे 5-6 लोग पॉजिटिव मिले थे, तो वो भी अच्छे होकर आए, क्योंकि हमको हर समय हेल्प महानगर पालिका करती है, क्योंकि ये महानगर पालिका का ही एक पार्ट है। और उसमें से जब भी हम बोलते हैं कि हमको तकलीफ़ है, और वो तकलीफ़ काफ़ी दूर कर देते हैं। ये थे रुपेश पाटिल, उषा देवी लोटलीकर नामक सामाजिक संस्था के अध्यक्ष, जो इस काशीगांव परिसर में करीब 80 से ज़्यादा बेघर बेसहारा लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं अपने माँ बाप की तरह। आइए इन लोगों से भी हम बात करते हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, जिनकी सेवा रुपेश पाटिल और उनकी संस्था करते आ रही है। क्या कहना है उनका रुपेश पाटिल की संस्था और मनपा के आरोग्य विभाग को लेकर? आज ये वैक्सीनेशन के बारे में मैं तो कहूँगा ये बहुत बड़ी अच्छी बात हो गई है, और इस तरह के मतलब कि जहाँ भी ज़रूरत हो तो वहाँ ये प्रकार होना चाहिए। ये आदर्श संस्था है, और इस तरह के जो अनाथ लोगों को और बेघर लोगों को जो आश्रय देते हैं, उनके लिए ये संस्था बहुत बड़ी आदर्शवत है। और ऐसी तरह की संस्था हर जगह, हर शहर में, हर इलाके में होनी चाहिए, ये मैं इतना ही कहूँगा। और ये सब यहाँ के जो स्टाफ है, खास करके हमारे जो मुख्य रुपेश पाटिल हैं, वो इस सब का ध्यान रखते हुए अपना नौकरी और सब ये प्राचार्य पद संभालते हुए भी हर तरह की वो हम लोगों को जो सुविधाएं देते हैं और हमारे देखभाल कर जो करते हैं, उसके लिए मैं उन लोगों का सतिशा आभारी हूँ। और उन्हें भगवान और भी लंबी उम्र बख्श दें, ताकि वो ऐसी इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहे। इधर बहुत अच्छा काम कर रही है संस्था, और हम लोग को कोई तकलीफ़ तो ऐसा है ही नहीं। सुबह टाइम पे चाय भी मिलता है। सुबह 6 बजे हम लोग 6 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे 6:30 बजे चाय मिलती है, 8:30 बजे नाश्ता मिलता है, और 12:30 बजे खाना मिलता है। शाम को 3:30 बजे चाय भी मिलती है, वो भी वक्त पे टाइम पे मिलती है, ऐसा बोलना नहीं पड़ता है किसी को। और जो नहीं जा सकते हैं उनके लिए पार्सल लेके आते हैं, वो लोग खुद अपना सर्विस कर रहे हैं। और इधर का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ़ तो अपने को है ही नहीं इधर। और शाम को भी खाना टाइम पे मिलता है, और हम लोग को चाय पानी, अभी ये इधर संडास बाथरूम का बहुत अच्छी सुविधा है, 24 आवर्स पानी है, और ये फैन भी चालू है, कभी रिपेयरिंग करने के लिए हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं आते। हम लोग को बहुत अच्छी तरह चल रहा है। मैं कम से कम इधर 3 बरस हुआ, और हमारे घर के ऊपर इधर हमारे को सब सुविधा मिलती है। ये संस्था हमारी सेवा कर रहे हैं हमारे पाटिल साहब, इनको कुछ बुरा बोलने का ज़रूरत नहीं। वो जो करते ना, वो ऐसा ही इनका आगे भी बढ़ने दो। हम ये भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, ये जो करते सबके लिए करते। और इधर जो हमारा बंदोबस्त किया रहने के लिए, जिनको कोई सहारा नहीं, ऐसे आदमी लोग को इधर सहारा मिलता है, अच्छा किया है उनने भी। और हमारा ये पाटिल साहब है, वो भी अच्छे हैं हमारे, और हमारी मैडम वो भी अच्छे हैं। हमारे पास जितना बात करेंगे वो कम ही है। वो इतना अच्छा काम करता है ना, वो हमारे को अपने परिवार के मापत इधर संभलता है करने।
वो बहुत अच्छे काम करते हैं, उनको ऐसा बोलने को चांसेस नहीं हमारे पास। मैं साउथ का रहने वाला हूँ एक्चुअली, जो केरल का, मगर मैं अभी ये पुणे से आया हूँ। मैं ये फायर ऑफिसर था पहला बॉम्बे पुणे का, अभी रिटायर हो गया। उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम था मेरा, ये औरत जो है कि मेरी वाइफ वो कैंसर में के फंस गई, इसीलिए बहुत दिक्कत हो गया। बहुत कुछ गया मेरा, बहुत कुछ प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब था इधर मेरा रोड सेक्टर में 5, 6, 7 में था। मगर उसके लिए मैंने बहुत करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ा, किसी मेरे को फ्लैट डिस्पोज किया। अभी मेरा पास कुछ भी नहीं है, और मेरे बच्चे लोग आए 2, उसको भी थोड़ा प्रॉपर्टी का हिसाब मैं उसको दे दिया। 2 लड़की है, एक सपना सावंत और एक दूसरा संजना, ये 2 है। ये बड़ी वाली यहाँ पर ही है अपना ये ग्रीन विलेज साइड में, और छोटी वाली यूके में अब भी गई है, कम से कम 2-3 महीना हो गया। यहाँ पर जो सुविधा किया है, रोटी कपड़ा मकान, इतना बेस्ट इन द वर्ल्ड। अपना घर में भी इतना सुविधा नहीं मिलेगा, उतना सुविधा यहाँ पर है। इधर कोई दिक्कत नहीं है, नो नथिंग, नो कंप्लेन, एवरीथिंग इज़ फाइन। महानगर पालिका बहुत अच्छी बात है, आई लाइक इट एंड इट इज़ वेरी, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू एवरीबडी। अब क्या बताओ आपको सर, मेरी परिस्थिति में अब मेरी लड़की ने मेरे को, मेरा जब ये लोग मारता था मेरे को, हम दोनों को, और यहाँ कल दिया हमको। फिर वो मारती भी नहीं, अभी इसको भी मारती थी। वो जब ये रोज़ पिटाई करता था हम लोग की, इसको भी काम करता तो भी मारता। सुबह 6 बजे जगा देता था, दोपहर में भी सोने नहीं देता था। अपन तो वही दुआ करते, भगवान बचा ले, बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, धन्यवाद भी प्रकट करेंगे भाई, इनका खूब आभार कि आप लोगों ने इतना मदद किया, हम लोगों को ने इतना सहायता दिया। धन्यवाद आपको सबको, सब पूरे जो नगर पालिका को धन्यवाद। ये थे बेसहारा मजबूर लोग जो रह रहे हैं इस शेल्टर होम में जो महानगर पालिका ने बनाया है। हर किसी की अपनी एक दास्तान है, हर किसी की अपनी एक मजबूरी है कि वो आज यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सामने सबसे बड़ा जो प्रश्न था कि कोरोना वैक्सीनेशन देने के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है, उस प्रश्न को निराकरण करते हुए मनपा ने एक रास्ता ये निकाला, सरकार ने ये रास्ता निकाली कि जो संस्था चालक है, जिनके अंडरटेकिंग में ये लोग रह रहे हैं, उसके नाम से ही सभी इन लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। उसके आधार कार्ड पे ही जो OTP आएगा, उस आधार कार्ड पे ही इन लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ये एक नया रास्ता सरकार ने निकाली है। मनपा प्रशासन के हद में करीब दर्जनों ऐसे निवारा केंद्र है, शेल्टर होम है, जहाँ पर इस तरह से बेसहारा लोग रह रहे हैं, जिनको घर नहीं है, जिनको छत नहीं है। उन लोगों को अनेक सामाजिक संस्थाएं संभाल रही है, उनकी परवरिश कर रही है, उनकी देखभाल कर रही है। उन संस्थाओं से, उन NGO से मनपा प्रशासन ने अपील की है कि वो आए या उनके बारे में जानकारी दे कि उनके पास में अगर कोई बेड रिडन बेसहारा बेघर लोग हैं, उसकी जानकारी मनपा प्रशासन को दे। मनपा प्रशासन ज़रूर इस मामले में पूरा प्रतिसाद देगी। वैक्सीनेशन की जो यहाँ की इंचार्ज है, जो हेड है डॉक्टर अंजलि पाटिल और मनपा आयुक्त दिलीप ढोले, इनके दरमियान में जो वार्ता होती रही है, जो चर्चा होती रही है कि हमारे मीरा भाईंदर शहर में जितने भी ऐसे लोग, बुज़ुर्ग लोग जो मजबूर है, जो बेसहारा है, जो बेड रिडन है, इन लोगों को कैसे जल्द से जल्द वैक्सीनेशन दिया जाए। इसके चलते ये लोग काफ़ी चिंतित है, काफ़ी गंभीर है कि कैसे उन तक पहुंचकर उन्हें वैक्सीनेशन का डोज पूरा दिया जा सके, ताकि उनकी जान को खतरा न हो। मनपा प्रशासन ने जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया है, उसके चलते आने वाले दिनों में जो हमारे शहर के हैंडीकैप लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, जो अनेक संस्थाओं द्वारा जिनका पालन पोषण किया जा रहा है, ऐसे संस्थाओं से भी मनपा अपील करती है, मनपा प्रशासन का आरोग्य विभाग अपील करता है कि वो सामने आए, इन लोगों के बारे में जानकारी दे, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो बेघर है, जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है। ऐसे लोगों को मनपा प्रशासन जल्द से जल्द वैक्सीनेशन देने का काम ज़रूर करेगी। इस तरह की आशा, इस तरह की उम्मीद मनपा प्रशासन ने लगाई है हमारे शहर के उन तमाम NGO से, उन तमाम सामाजिक संस्थाओं से जिनके पास में ऐसे बेघर लोग रहे हैं, जिनके साथ में
मजबूर और बेसहारा लोग रह रहे हैं। मनपा प्रशासन की इस पहल को ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर सलाम करता है। ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर आभार व्यक्त करता है मनपा आयुक्त का, हेल्थ विभाग के उन तमाम कर्मचारी, तमाम स्टाफ का जो वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा लेते हैं, इन लोगों को वैक्सीनेशन देते हैं। और ख़ास तौर से वैक्सीनेशन की जो हेड है डॉक्टर अंजलि पाटिल, जो काफ़ी गंभीर दिखाई देती है, काफ़ी चिंतित दिखाई देती है कि इन बेसहारा, इन बेघर लोगों को कैसे और किस तरह जल्द से जल्द इन्हें वैक्सीनेशन दिया जाए। हम दर्शकों से अपील करते हैं कि आपके भी आसपास में अगर कोई बेड रिडन मरीज़ है जो अस्पताल नहीं जा सकता, जो वैक्सीनेशन सेंटर नहीं जा सकता, उसकी जानकारी आपके निजी जो आरोग्य केंद्र है, जो हेल्थ सेंटर है सरकारी, वहाँ पर जाए, उसकी जानकारी दे। अन्यथा आप हमसे यानी ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर से भी उसकी जानकारी दे सकते हैं, ताकि हम उस बेड रिडन व्यक्ति की जानकारी मनपा प्रशासन के निर्देशन में लाके उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीनेशन देने में मदद कर सकें। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।